नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। याद रखेंगे दोस्तों, पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी 17 मई 1498 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन ने किया था, जो कि स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोच्चिन या कोच्चि में जो है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? दोस्तों फ्रांसिस्को दे अल्मीडा हुआ था 1505 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, नीनो डी कुन्हा के द्वारा। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच। याद रखेंगे दोस्तों, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? दोस्तों डचों के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। याद रखेंगे दोस्तों, डचों ने आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 में आया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार राज्य था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? दोस्तों कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग पर। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में जो है निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में।
भारत में स्थापित स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है माना जाता है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? रजनी पाम दत्त थे। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कापसजी डाबर के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर पश्चिम बंगाल में जो है भारत का प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था, सेरामपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में जो है भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित हुआ था, वर्ष 1833 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की थी? रेतवाड़ी व्यवस्था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था मनुष्य ने सर्वप्रथम। याद रखेंगे। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था कृषि का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती की थी। याद रखेंगे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे दोस्तों? स्फटिक पत्थर के बने थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लोथल एवं कालीबंगन से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे सेंधववासी मिठास के लिए। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के प्रथम साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। याद रखेंगे मातृ देवी की। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है दोस्तों? धोलावीरा से। याद रखेंगे दोस्तों धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सैलखड़ी से बनी थी मोहरें। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज खेल में जो है हड़प्पा के निवासी रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा का सिंध बाग कहा जाता है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग जो है कपास की फसल में सबसे आगे थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़। याद रखेंगे दोस्तों मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। याद रखेंगे दोस्तों हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। याद रखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। याद रखेंगे दोस्तों लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन। याद रखेंगे दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। याद रखेंगे दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल है लाखीगढ़ी। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल है लाखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी नृत्य करती हुई नर्तक की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। याद रखेंगे दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने जो है प्रबल रूप से वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की थी? जेम्स टॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है पारित हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? दोस्तों, वर्ष 1780 में प्रकाशित किया गया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? दोस्तों, नवीन चंद्र रॉय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है लागू की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित गार्डन रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने जो है किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियोट था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रारंभ किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों, संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने जो है सती प्रथा का समर्थन किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? दोस्तों, कलकत्ता में जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद या शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 में ईस्वी में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू बाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अडियार मद्रास में जो है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार मद्रास में स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से।
यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था 40 गुलामों के दल का विनाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़ जो है अकबर का शिक्षक था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।